अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये था शाम का टाइम, लगभग साढ़े 5 बजे का टाइम था। बच्चे पढ़ रहे थे मौलाना साहब से, तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ये मैंने आलू जो थे ये सुबह में मैंने बॉयल करके इनको रख दिया था। पहले तो मैंने बाहर ही रखा रहने दिया था, फिर जब ये ठंडे हो गए थे तो फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था कि मैं अब इसका जो काम तमाम है वो शाम में करूँगी। मतलब काम तमाम से मुराद मेरी ये है कि मैं इसका भरता बना रही हूँ। मतलब ये फीलिंग्स बना रही हूँ मैं सैंडविच के लिए, क्योंकि कई दिन से हमारे हस्बैंड भी कह रहे थे और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मू आप कुछ बदल कर देना खा उसमें लंच में या ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सोचा चले आज ये कर लेती हूँ मैं। तो मैंने सुबह में ही सारी चीज़ें मंगा ली थी इसके लिए, क्योंकि आलू भी ख़त्म हो चुके थे और हरा धनिया वगैरह था नहीं, तो हरा धनिया वगैरह भी मंगाया मैंने। तो फिर मैं अब यहाँ पर शाम में मैंने इसको मैश कर लिया। पहले तो आलू को खूब अच्छे से कुचल लिया, मैश कर लिया मैंने इनको। फिर उसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया काट के डाल लिया। यहाँ मैं हरी मिर्चें नहीं डालूँगी, और अगर आप लोग, वैसे तो आप लोगों से आता होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप डालना चाहें तो हरी मिर्चें डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों को फिर वही मसला है कि बच्चों को मिर्च लगती है। तो मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, सिर्फ़ हरा धनिया डाला। अब मैं इसमें थोड़ी बस लाल मिर्च डालूँगी बच्चों के लिहाज़ से, कि बस सही हो, और थोड़ी-सी हल्दी डाल दूँगी इसमें मैं, और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा। जितनी मतलब आप लोग खाते हैं नमक, उतना नमक डाल लें। और फिर इसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च डाली थी, बस थोड़ी काली मिर्च। और फिर क्या था, हाँ, हींग। हींग ज़रूर डालती हूँ मैं ऐसी चीज़ों में जब सब्ज़ी वग़ैरह कोई बनाती हूँ, और ये गरम मसाला पिसा हुआ। तो ये सब मैंने करके मिक्स कर लिया। फिर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा ऑयल लूँगी इसको भूनने के लिए। थोड़ा-सा ऑयल लेकर फिर उसमें गरम करके उसको, फिर मैं उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के उसको, मतलब कड़कड़ा जो कहते कहते हैं ना कड़कड़ाना, वो कड़कड़ा लूँगी मैं। आप सोचते होंगे क्या कड़कड़ाना कहती है क्या बोलूँ फिर मैं? तो ख़ैर उसको ज़ीरे को ज़रा-सा कर लिया, वो चटक जाता है, वो चट, 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 चट करके ऐसे करके आवाज़ आती है ख़ैर। तो फिर मैं इसमें ये सारे जो आलू जो मैंने बनाए हैं ये मैं सब इसमें डालकर इसको भून लूँगी खूब अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ मुझे ना इसका कलर जो था ना कुछ फीका-फीका सा व्हाइट-व्हाइट सा दिखाई दे रहा था, तो मैंने इसमें फिर क्या करा, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च जो होती नहीं, क्योंकि उसमें मिर्च तो होती नहीं, बस थोड़ी-सी। मेरी बेटी यहाँ खड़ी हुई मुझसे कह रही है, "मम्मू ज़्यादा मत डालना, नहीं तो हमें मिर्च लगेंगी।" मैंने कहा, "नहीं बेटी, ये तो कलर के लिए बस डाल रही हूँ मैं।" तो बस थोड़ी-सी डाली थी मैंने, फिर उसको मिक्स कर लिया मैंने खैर। तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। अब ज़ाहिर है जब बना रहे थे तो बच्चों को स्नैक्स टाइम था, तो बच्चों को बनाकर भी देना था। तो खैर मैंने पहले तो देसी घी थोड़ा-सा डालकर उसको मैंने ब्रेड सेंक लिए खूब अच्छे से, दोनों तरफ से। फिर उसके ऊपर ये फीलिंग्स भर के, और बन गया, तैयार हो गया। अच्छा, मेरी बेटी जो है ये केचअप वग़ैरह ज़्यादा शौक करती हैं, इनके पापा भी बहुत खाते हैं। मैं तो ख़ैर इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन इनके बाप-बेटी जो हैं ये बहुत शौक से खाते हैं। तो ये एक पे तो केचअप लगवाऊँगी, टमाटो केचअप लगेगा एक ब्रेड पर, और एक ब्रेड पर जो है इमली की चटनी लगेगी। तो ख़ैर करूँगी, वो भी वही करके दूँगी मैं। उन्होंने लाकर रख दी है मेरे पास कि मम्मू ये मुझे लगा कर देना। तो एक ब्रेड पर पहले तो मैं वो लगा लूँगी, टमाटो केचअप लगा लूँगी, फिर उसके ऊपर वो खूब सारी फिलिंग्स लेके उसको भर दूँगी मैं। फिर भरने के बाद फिर दूसरे ब्रेड पर वो इमली की चटनी जो है वो लगा लूँगी। तो ख़ैर अच्छा तो लगता है ये, सुबह को अगर ब्रेकफ़ास्ट में भी हम लोग लेते हैं चाय के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और शाम में जैसे भूख लगे और कुछ नहीं है और ये चीज़ें बनी रखी हैं ना, तो बच्चों को दे दो या खुद भी खा लो चाय के साथ, तो अच्छा लगता है ख़ैर। तो अ, बस बनाती रहती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं बनाती हूँ। मतलब आप काफ़ी टाइम होगा। और हाँ, कभी-कभी तो मैं इसमें ये भी कर लेती हूँ कि अगर चिकन जैसे बना हुआ होता है ना, तो उसकी बोटी वग़ैरह लेकर उसकी, और उसको क्रश करके, मतलब छोटे-छोटे से उसको करके, और वो भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। वो भी बड़ा अच्छा लगता है चिकन का, और उसका फ्लेवर आ जाता है। कभी-कभी मैं ऐसा भी करती हूँ, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बेटी के लिए सैंडविच तैयार कर रही थी। उनका लगभग सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। अब वो खा लेंगी। और इसके खाने के बाद उन्होंने रात को खाना नहीं खाया था। मतलब इतना कम खाने वाली मेरी बेटी है। तो उन्होंने खाना नहीं खाया, बेटे साथ थे नहीं, तो उनके लिए मैंने खैर बना कर रख दिया है। अब जब वो आएँगे तो वो खा लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं, ये मेरे पास जो है ना आइसक्रीम का डब्बा है, तो मैं इसको तो जी यहाँ डब्बे में मैंने करके वो सारा जो मैंने बनाया था फीलिंग्स वो भर कर रख दी है। और इधर मैं बटर भी फिल करके रख दूँगी इसको अपने उसमें, डब्बे में।
क्योंकि अब मैं जब ये सुबह लेकर आए थे ना, थोड़ा-सा ये लूज़ सा हो रहा था, तो मैंने पहले इसको फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा टाइट हो जाएगा तो फिर इसको भरना आसान रहेगा, नहीं तो फिर बह जाता वो। तो ये अब टाइट हो गया था, तो अब बड़े आसानी से ये ब्रिक जो है ये इसके अंदर चली जाएगी। तो ये मैंने फिल करके रख दिया, और ये जो पेपर है, बटर पेपर है, इसी में मैंने रैप करके अपने बेटे का जो सैंडविच था, जो तैयार किया था, वो रैप करके रख दिया था। अब ये रात का टाइम था, हम खाने वगैरह से निमट चुके थे, तो अब ये था कि सुबह में क्या बनने का है, तो फिर मुझे ध्यान हुआ कि सुबह को उड़द गोश्त बना लेते हैं। तो यहाँ उड़द और मैंने चने निकाल कर और मैंने भिगो कर रख दूँगी। अब ये उड़द जो थे ख़त्म हो गए थे, तो और मुझे रिफ़िल करना थे, वो भी फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने कहा लाएँ हाथ के हाथ ये भी कर लेती हूँ, अब कोई काम तो है नहीं। तो ये मैंने रिफ़िल करके इनको फ्रिज में रख दिया है, और जो मैंने भिगोने के लिए करे थे, तो वो किचन में ले जाऊँगी। किचन में ले जाकर उनको धोकर और उसको पानी भर के उसमें थोड़ा-सा सोडा जो होता है, वो डाल कर रख दूँगी। अच्छा, बाहर नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि वही कि कहीं पानी ख़राब हो जाए उसका, गर्मी है, तो मैं फ्रिज में ही रख दूँगी उसको। तो फ्रिज में रात भर रखे रहेंगे, सुबह को निकाल लूँगी। तो यही मैंने करा था। तो इसमें सोडा भी डाल लेते हैं, और वो जायफल नहीं होता है, उसकी छोटी-सी उसको वो भी डाल सकते हैं इसको गलाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सोडा डाल के इनको रख दिया था कि ये रात भर में ज़रा फूल जाएँगे। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करना। फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।